Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 2027 hours and we are going to discuss the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो कल जैसे कि एक्सपायरी डे भी है मार्केट का और आज का जो मार्केट का ट्रेंड था बहुत ही नेगेटिव था। तो कल के लिए बहुत ही अच्छे केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे और क्या ये मोमेंटम डाउनफॉल में कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट अब यहाँ से सस्टेन करेगा? तो हम इसको भी एक बार यहाँ पे चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमने मॉर्निंग में शेयर किया था अराउंड 6:57 के आसपास, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट दे दिया था। ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स गैप डाउन ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट के लेवल्स थी, ये रेजिस्टेंस के लेवल्स थी। सेम वे बैंक निफ्टी की भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बता दी गई थी। अभी होता क्या है, आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो हमारे सपोर्ट्स को तो रेस्पेक्ट किया मार्केट ने, बट जो मैंने प्रीवियस डे में भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट डाले थे, जैसे कि मैंने ये सब यहाँ पे डाले हैं, तो 585 का रेजिस्टेंस था, तो वो सपोर्ट का भी काम करेगा जब मार्केट वहाँ पे नीचे की तरफ आने लगेगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे टेलीग्राम चैनल को वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग टाइम पे मैं यहाँ पे एक एनालिसिस यहाँ पे डाल देता हूँ कि मार्केट के लेवल्स कैसे रहने वाले हैं और सेम चीज़ को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज की लेवल्स थी सारी जो मैंने मॉर्निंग में अपडेट डाली थी, ये निफ्टी के लिए थी और सेम वे यहाँ पे ये जो है ये बैंक निफ्टी के लिए थी। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, मार्केट ने क्या किया, डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल होने के बाद जो कैंडल की जो क्लोजिंग बनी है, कहाँ बनी है, सपोर्ट पे। कैसी बनी है, इन्वर्टेड हैमर, टाइम फ्रेम 1 डे का। तो 1 डे पे मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है और अगर मैं यहाँ से अब बाइंग साइड में जाता हूँ तो मेरे को एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आज मार्केट नेगेटिव था, काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, तो कल का जो प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस है वो यही है कि मार्केट अगेन एक बार क्या करेगा, कल गैप डाउन होने की उम्मीद 110% गैप डाउन ही होगा कल। गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, किसी एक सपोर्ट पे मार्केट अपने आप को रेजिस्ट करेगा। यानी कि अगर मैं इस प्राइस एक्शन को भी मार्क कर दूं यहाँ पे, तो मुझे एक सपोर्ट यहाँ पे 21,260 का नज़र में आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज के आसपास खुलता है तो हमारे केसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि कल अगर इससे बड़ा भी गैप डाउन हो जाता है और मुझे एक बार वापस से रेंज मिलती है 21,016 के आसपास में, तो यहाँ पे भी मेरा बायस जो होगा मार्केट को लेके वो सेम सिनेरियो का रहेगा। ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हालांकि अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया था, एक ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्टिंग किया था, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दिया और अब इस क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास आज क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। कल एक्सपायरी भी है तो ट्रेंडिंग तो रहेगा ही रहेगा मार्केट। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है और इम्पोर्टेंट केसेस क्या है उसको हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कल एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैं बता रहा हूँ कि एज एक्सपेक्टेशन है कि कल गैप डाउन ही होगा। तो गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट 21,260 के आसपास ओपन होता है तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से कल यहाँ पे 4 केसेस टोटल देखने को मिलेंगे। केस नंबर 1 ऐसा होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, 21,260 के आसपास कहीं ओपन होता है, ओपनिंग होने के साथ अगर प्राइस गिरता है तो प्राइस गिरने के बाद 21,016 के आसपास में अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद प्रॉपर प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम कॉल की एंट्री कल यहाँ पे प्लान करेंगे। तो मेरा बायस व्यू है, मैं कॉल साइड में ही यहाँ पे जाना पसंद करूँगा। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड केस नंबर है यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाता है, वैसे गैप अप तो है नहीं बट इन केस गैप अप हो जाता है तो मार्केट के लिए अब जो ये जो लेवल्स रहेगी यहाँ के लिए,
ये एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो सबसे पहला ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देन आज की जो क्लोजिंग हुई है मार्केट में, वो भी एक सपोर्ट का क्रिएशन का काम करेगी जब मार्केट अगेन नीचे टेस्टिंग के लिए आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेंज आप याद रखना। तो अगर गैप अप हो जाता है और 801 के ऊपर निकलता है, तो प्रॉपर क्या करना है, प्रॉपर बाइंग होने के बाद, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद ही कॉल में जाना है। व्यू कॉल का, ओनली गैप डाउन सपोर्ट बनने पे कॉल, गैप अप देन रेजिस्टेंस बनने पे, ब्रेकआउट पे कॉल। केस नंबर 3 क्या है, अगर फ्लैट अप खुल जाता है मार्केट इसी जोन में और सेल ऑफ होने लगता है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स के पोजीशंस को, हाई लो को मार्क करके हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट प्राइस 21,260 और 21,016, ये दो टारगेट प्राइस हमारे लिए यहाँ पे डाउन साइड के लिए रहने वाले हैं। एज ऑफ नाउ गैप डाउन ही है, तो अगर गैप डाउन में मुझे यहाँ सपोर्ट क्रिएशन मिलता है तो सीधा ही हम बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक सेल ऑफ होने के बाद किसी सपोर्ट का क्रिएशन का और उसके ब्रेकआउट का, उस ब्रेकआउट पे हम एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। और केस नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अगर कल निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग पोजीशंस के साथ लोअर लेवल्स पे ओपन होता है और लोअर लेवल्स के बाद क्या करता है, एक बायस बाइंग आती है, एक स्विंग बाइंग आती है, और वहां पे हमें दिखता है कि ये रेजिस्टेंस पे अब मार्केट वीक हो रहा है, कहाँ पे 21,260 के आसपास में। या फिर मैं अगर यहाँ पे एक और मार्केशन कर दूं, तो वो प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पे जो होगा, वो हमारा होगा 21,413। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज के आसपास में क्या करता है, एक रेंज बनाता है और हमें वीक होता हुआ दिखाई देता है डाउन साइड पे, तो इंट्राडे लो के ब्रेक होने के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे। ठीक है, और टारगेट प्राइस हमारे अगेन यहाँ पे ये दोनों के दोनों 21,016 और 21,231, ये दो टारगेट प्राइस हमारे लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो कि निफ्टी में मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। सेम वे एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। प्लस हमने कल क्या देखा था, मैंने जो बताया था, कल मैंने ये बताया था कि मार्केट इस टाइम पे क्या कर रहा है, हायर लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। और आज मैंने लगभग लगभग ये जो टाइम था 12:30 बजे के आसपास में, मैंने बता दिया था कि इंट्राडे का टेस्टिंग यहाँ पे हो चुका है, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट नीचे आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से मुझे 658 से 543, तो 100 पॉइंट की जो रेंज थी, बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी वे में मेरे को मिल गई। बिकॉज कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इंट्राडे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं और बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमें सेम, ठीक है चलो, तो बैंक निफ्टी में भी हमने सेम यहाँ पे केस कल डिस्कस किया था कि इंट्राडे सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स की कैलकुलेशन बताऊं, तो मेरी एंट्री अप्रॉक्स इसी कैंडल के आसपास, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल थी तो यहीं पे थी, इसके ऊपर का ही स्टॉप लॉस था। और यहाँ से अगर मैं बता दूं तो 480 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 46,020 के आसपास, तो इतना बड़ा तो सेल ऑफ नहीं हमने किया, बट जब यहाँ मार्केट ने पॉज लिया तो इसी पॉज पे हमने एग्जिट कर दिया, तो 200 पॉइंट यहाँ पे हमें आराम से देखने को मिल गए। कल के बायस व्यू सेम, अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होता है, गैप डाउन हो जाता है, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी कल नीचे खुलता है और यहाँ पे गैप डाउन की पोजीशन हमें देखने को मिलती है, तो फिर मेरा व्यू जो होगा बैंक निफ्टी को लेके, वो थोड़ा सा क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है। जो कि फर्स्ट प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस क्या चीज़ का, 45,312। तो क्लोजिंग प्राइस जो आज का है वो 45,209 209 रुपीज़ के आसपास का है।
करेक्शन 46,083 का है, तो 45,466 ये एक मेजर लेवल्स जो है यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगी। इसके बीच में एक सपोर्ट क्रिएशन और मार्केट कर सकता है, जो कि लेवल्स है यहाँ पे 45,876। तो हालांकि आज टेस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी, फिर ऊपर क्लोजिंग दी है थोड़ी सी। तो व्यू मेरा अगेन है, अगर यहाँ पे 45,345 के आसपास मार्केट खुलता है और खुलने के बाद क्या करता है, अपने सपोर्ट का क्रिएशन करना स्टार्ट करता है। सपोर्ट क्रिएशन कहाँ होगा, 44,654। तो इतनी बड़ी रेंज तो बहुत ज़्यादा नीचे की है ना। तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले लूँगा, वो तो गलत होगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट, कल मैंने वही डिस्कस किया था कि फर्स्ट 5 मिनट्स बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम, लेकिन आज इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो तब ज़्यादा मजा आया ट्रेड करने का। तो यहाँ पे क्या क्लाउज रहेगा, अगर मार्केट फिर से गैप डाउन होता है और कल अगर सपोज करो 45,345 के आसपास कहीं ओपनिंग देता है, ओपनिंग के साथ मार्केट क्या करता है, प्राइस को सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड में यहाँ पे जा सकते हैं। और प्रॉफिट जो होंगे अप साइड के लिए दोनों केसेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो ज़्यादा नहीं होंगे। टारगेट्स जो होंगे छोटे छोटे होंगे, क्यों, इतने बड़े सेल ऑफ के बाद मार्केट ऐसे रिकवरी वी शेप में कभी नहीं करेगा। तो मार्केट धीरे धीरे क्या करेगा, रिकवरी जो होगी थोड़ी स्लो होगी, स्लो प्राइस एक्शन बेसिस में रिकवरी मार्केट करेगा। ठीक है, तो दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 यहाँ पे क्या है, केस नंबर 2 यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट खुलने के बाद भी जो भी प्राइस एक्शन का बिहेवियर होगा उसी पे हम ट्रेड यहाँ पे करेंगे। स्पेशली मेरा बायस कल अपसाइड की तरफ रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेल ऑफ था मार्केट में, कुछ न्यूज़ नेगेटिव थी, सेल ऑफ था, तो बायस मेरा अपसाइड की तरफ रहेगा। हाँ, एक केस में मेरा खाली रहेगा डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद इंट्राडे का रेजिस्टेंस का क्रिएशन करता है, और क्रिएशन के बाद अगर वो ब्रेकआउट नहीं करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर मेरे उसी केस में एक सेलिंग आएगी। और या फिर अगर यहाँ पे 345 ब्रेक होता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक मेजर सेलिंग का वेट करूंगा। टारगेट प्राइस 44,990 एंड 44,694, तो ये दो टारगेट डाउन साइड के मेरे लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी टेक केयर, हैव ए सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।